माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की एनसीईआरटी बुक दुर्वा का 16वां पाठ मिट्टी की मूर्तियां, जो जया विवेक जी द्वारा रचित निबंधात्मक रचना है, जिसमें मिट्टी के स्वरूप और मूर्ति बनाने की शुरुआत के साथ साथ उसका रख रखाव कैसे किया जाता है बताया गया है। मिट्टी के खिलौनों का अपना ही अस्तित्व है। मिट्टी से बने खिलौने बर्तन सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, पर क्या आपको पता है कि खिलौने या बर्तन बनने में मिट्टी को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? तो आइए मिट्टी की मूर्तियों का इतिहास जान लेते हैं। मिट्टी से विभिन्न तरह के खिलौने बनाना तुम में से कई लोग जानते होंगे। कईयों का तो यह प्रिय खेल भी होगा। पर क्या तुम जानते हो कि मिट्टी के खिलौने या चीजें बनना कब शुरू हुआ? इतिहास में तुमने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिट्टी से बनी और पकी हुई कुछ मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली है। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। सोचो, केवल मिट्टी से बनी ये मूर्तियां इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रही होगी, जबकि मिट्टी तो पानी में घुल जाती है। वास्तव में मिट्टी से बनी और आग में पकी मूर्तियां या वस्तुएं पानी में नहीं घुलती है। ऐसी मूर्तियों को मृण मूर्ति कहा जाता है। पकाने से मिट्टी एक तरह से मृत हो जाती है, यानी पकने के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। वास्तव में मिट्टी की मूर्तियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का। मानव के पास अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का चित्र और मूर्ति के अलावा शायद अन्य कोई माध्यम नहीं था। आओ देखते हैं कि मिट्टी से मूर्ति बनने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है। मिट्टी से मूर्तियां दो तरह से बनाई जा सकती है। एक तरीका है केवल हाथ से बनाना। इस तरीके से ठोस, पोली और उभरी मूर्ति बनाई जा सकती है। दूसरा तरीका है चाक की मदद से बनाना। चाक पर कुम्हार को मटके या कुल्हड़ बनाते हुए तो तुमने देखा ही होगा। क्या कभी इसके लिए मिट्टी तैयार करते भी देखा है? मिट्टी तैयार करना, हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है। कहीं चिकनी, कहीं रेतीली, कहीं लाल, तो कहीं पीली, सफेद, काली मिट्टी। मूर्ति बनाने लायक मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें दूसरी मिट्टी मिलानी पड़ती है। जैसे मिट्टी चिकनी है तो उसमें थोड़ी रेतीली मिट्टी, राख या रेत मिलानी पड़ेगी। मिट्टी को साफ करके, यानी उसमें से कंकड़, पत्थर या कचरा निकालकर, फिर किसी बर्तन, होद या तसले में पानी के साथ मिट्टी को गला दो। मिट्टी जब पानी में घुल जाए तो उसे 1-2 बार नीचे तक हिलाकर छोड़ दो, जिससे अगर बारीक कंकड़ वगैरह रह गए हो तो वे भी नीचे बैठ जाए। अब बर्तन को 1-8 दिन के लिए छोड़ दो। 1-2 दिन बाद ऊपर की मिट्टी किसी दूसरे बर्तन में निकाल लो। थोड़ी देर बाद उस मिट्टी का पानी ऊपर आ जाएगा। बर्तन को तिरछा करके इस पानी को निकाल दो। मिट्टी ज्यादा गीली हो तो साफ जगह पर फैला दो। अगर लिपी हुई जमीन होगी तो पानी सोख लेगी। कुछ समय बाद मिट्टी को हाथ में लेकर गोली जैसी बनाकर देखो। अगर गोली बनने लगे तो समझो अपने काम लायक मिट्टी तैयार हो गई है। अब सारी मिट्टी को समेट लो और पत्थर के सिल पर रखकर उसे लकड़ी के चपटे हथौड़े से कूटो। साथ ही साथ मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहो। बीच बीच में हाथ से आटे की तरह मांडते भी जाओ। मिट्टी की कुटाई अच्छी प्रकार होनी चाहिए। अगर कुटाई अच्छी नहीं होगी तो मूर्ति चटक जाएगी और पकते समय टूट भी सकती है। कूटकर तैयार हुई मिट्टी को गीले कपड़े या बोरी में लपेटकर पॉलीथीन से ढक दो, ताकि मिट्टी सूख न पाए। अगर सूख गई तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब हमें यह तय करना है कि हम किस तरीके से मूर्ति बनाना चाहते हैं। चाक पर बनाने के लिए तो चाक न केवल चाहिए होगा, वरन उसे कैसे चलाते हैं यह भी सीखना होगा। अपने गांव के कुम्हार के पास जाकर तुम चाक चलाना सीख सकते हो। बहरहाल हम तुम्हें दोनों ही तरीके बताएंगे। तुम खुद करके देखना कौन सा तरीका सुविधाजनक है या आसान है। मूर्ति बनाते समय हमें कुछ छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे बांस के टुकड़े जिन्हें चाकू से छीलकर अलग अलग आकार दिया जा सके।
बांस के इन टुकड़ों की मदद से हम मूर्ति में से अनावश्यक मिट्टी खोज सकते हैं। इनकी मदद से मूर्ति से कोई अंग उभार सकते हैं। इसके अलावा पुराना चाकू, लकड़ी आदि की भी आवश्यकता होगी। तो बच्चों, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आज से लगभग 2500 से 3000 वर्ष पहले हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिट्टी से बनी और पकी हुई कुछ चीजें मिली, जैसे कि मूर्तियां। हम सब जानते हैं कि मिट्टी से बनी और आग में पकी मूर्ति या वस्तुएं पानी में नहीं घुलती। ऐसी मूर्तियों को मृण मूर्ति कहा जाता है। भारत में कुछ जगह इन मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि बंगाल में बांकुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, राजस्थान में मुलैला और मध्य प्रदेश में बस्तर। अब हम जान लेते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः मिट्टी 6 प्रकार की होती है: चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी और काली मिट्टी। हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। मूर्ति बनाने से पहले हमें मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। सबसे पहले मिट्टी को पानी में घोला जाता है और जब 2-3 दिन बाद मिट्टी पानी पीना छोड़ दे तो समझो कि हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। फिर उसको खूब कूटा जाता है। कहा जाता है कि जितनी अधिक मिट्टी की कुटाई होती है उतनी अच्छी लचक मूर्ति और बर्तनों में आती है, नहीं तो मूर्ति चटकने का डर बना रहता है और वो पकते समय टूट भी सकती है। आइए अब हम जानेंगे कि हाथ से कितने प्रकार की मूर्तियां बनाई जा सकती है। हाथ से 3 तरह की मूर्तियां बनाई जा सकती है: ठोस, पोली और उभरी हुई। ठोस मूर्ति कैसे बनाई जाती है, जान लेते हैं। इस तरह की मूर्तियां ज्यादा लंबी और बड़ी नहीं बना सकते, अधिक से अधिक 1 बिलांस यानी 15-20 सेंटीमीटर ऊंची। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या बनाए? अरे यह क्या, कोई बिल्ली बनाना चाहता है, कोई कुत्ता, कोई शेर, गधा, हाथी, घोड़ा, पक्षी। चलो ऐसा करते हैं, घोड़ा बनाते हैं। इसके बाद तुम स्वयं अन्य मनचाही चीजें बनाना। तैयार मिट्टी से रोटी की लोई के बराबर 2 हिस्से लो। लोई जैसे 2 गोले बनाओ। अब दोनों गोलों को एक एक करके पत्थर या पट्टे पर रखकर लंबा करो। जब वह 1 बिलांस लंबे हो जाए तो दोनों को चित्रानुसार बीच से जोड़ते हुए खड़ा करो। अब थोड़ी सी मिट्टी और लो और इस मिट्टी से घोड़े के सिर का आकार बनाकर जोड़ पर लगा दो। मिट्टी को थोड़ा सा दबाकर दोनों तरफ कान बना दो। तिल्ली या सीख से छेद करके आंखें बना दो। लो, बन गया अपना घोड़ा। भाई ये एकदम सचमुच के घोड़े जैसा तो नहीं दिखेगा। इस तरीके से तुम लगभग सभी चौपाई जानवर बना सकते हो और मानव आकृतियां भी बना सकते हो, पर छोटी छोटी ही। ठोस रूप से ज्यादा बड़ी बनाने से सूखते समय या पकाते समय चटकने या टूटने का अंदेशा रहता है। पोली मूर्ति। आओ अब पोली मूर्ति बनाना सीखें। पोली मूर्ति चाहे जितनी बड़ी बना सकते हैं, बशर्ते उसे संभाला जा सके। यानी ऐसा न हो कि हम बाहर का हिस्सा मिला रहे हैं और अंदर की मिट्टी गिर रही है, या इतनी जोर से ठोक रहे हैं कि कहीं और से टेढ़ा हो रहा है। वास्तव में आधार से बहुत ज्यादा बाहर की ओर निकली हुई चीजें इस तरीके से नहीं बना सकते। साधारण रूप से एक बार में 3 फुट लंबी मूर्ति बना सकते हैं। सॉकेट सिस्टम से चाहे जितनी ऊंची मूर्ति बना सकते हैं। यानी मानव की मूर्ति बनानी हो तो हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग बनाकर फिर उन्हें जोड़ लिया जाता है। इन्हें जरूरत पड़ने पर अलग भी किया जा सकता है। जैसे पहले मिट्टी की लंबी पट्टियां बनाई थी, वैसे ही 8-10 पट्टियां बना लो। पट्टियों के दोनों सिरे जोड़कर छल्ले बनाओ और इन्हें एक के ऊपर एक रखते जाओ। तुम यह तो समझ गए होंगे कि पट्टियों की लंबाई और छल्लों का आकार लगभग समान होना चाहिए। छल्लों से एक लंबी जार जैसी रचना बन जाएगी। अब अंदर की तरफ हाथ का सहारा लगाकर बाहर से छल्लों के जोड़ों को मिलाकर एक सा कर लो। इसी तरह बाहर के हाथ का आधार देकर अंदर के जोड़ भी मिला दो। तुमने कुम्हार को मटकों को ठोक ठोक कर बनाते देखा होगा। उसी तरह कोई बेलनाकार लकड़ी की वस्तु या टूटा बेलन लेकर अंदर से हाथ लगाते हुए बाहर से ठोको और फिर बाहर से हाथ लगाकर अंदर से ठोको। ठोकना धीरे धीरे ही, क्योंकि गीली मिट्टी होने के कारण ठोकने से फैलेगी। इस बात का ध्यान रखना कि ज्यादा नहीं फैले।
क्योंकि ज्यादा पतला होने से तुम्हारी जार जैसी रचना टूट सकती है। यह 1-1.5 सेंटीमीटर से अधिक पतला नहीं होना चाहिए। इस बार हम मानव आकृति बनाते हैं, पर इसमें भी हाथ पैर सब चिपके हुए होंगे। कहीं दबाकर, कहीं उभार कर, कहीं छेद करके या काट कर इसे आकार देना होगा। इसे कैसे बनाना है, यह चित्रों को देखकर समझने की कोशिश करो। भारत में कुछ जगह इन मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बंगाल में बांकुरा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, राजस्थान में मुलैला और मध्य प्रदेश में बस्तर। राजस्थान के मुलैला नामक गांव, जो नाथद्वारा के पास है, के कलाकार रिलीफ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बड़े बड़े लगभग 7 बाई 7 फुट के बनते हैं। इन्हें पकाया भी जाता है। इन कलाकारों में से कुछ नाम है किशनलाल कुम्हार, खेमराज कुम्हार, लोंगर लाला कुम्हार। यहाँ के कुछ कुम्हारों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मास्टर क्राफ्टमैन भी मिल चुका है। देश के इन आदिवासी और लोक कलाकारों की कृतियां विदेशों में भी प्रदर्शित की गई है। उभरी हुई मूर्ति। अब हम देखते हैं रिलीफ यानी उभारदार मूर्तियां कैसे बनाई जाती है। ऐसी उभारदार मूर्तियां तुमने अपने आसपास घरों में देखी होगी। इन्हें मिट्टी से बनाने की एक कोशिश हम भी कर देखते हैं। पहले एक छोटी मूर्ति बनाते हैं, फिर तुम चाहो तो बड़ी या अपने घर की दीवार पर बनाना चाहो तो बना सकते हो। पत्थर या लकड़ी का एक समतल 45 बाई 45 सेंटीमीटर या इससे बड़ा टुकड़ा लो। उस पर तैयार मिट्टी से लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी और 30 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी तहल जमाओ। चारों तरफ से और ऊपर से भी इसे एक सा कर लो। इस पर बनाने के लिए ऐसी चीज चुनो जिसमें बहुत ज्यादा गड्ढे या उभार न हो, क्योंकि इसी से आगे चलकर हम तुम्हें प्लास्टर में साँचा बनाना और साँचे से मूर्ति ढालना बताएंगे। तब ऐसी रचना होने से आसानी होगी। इस बार हम हाथी चुनते हैं। अब मिट्टी से बनी अपनी प्लेट पर हाथी की उभारदार आकृति बनाते हैं। चाहो तो सीख से हाथी की आकृति प्लेट पर बना लो और फिर मिट्टी लगाना शुरू करो। मान लो हाथी का यह चित्र तुमने अपनी मिट्टी की प्लेट पर बनाया। इसके पीछे की तरफ वाले जो 2 छोटे पैर दिख रहे हैं, उसे थोड़ी सी मिट्टी लगाकर उभारो। आगे की तरफ जो थोड़े लंबे पैर दिख रहे हैं, उन्हें थोड़ी ज्यादा मिट्टी लगाकर उभारो। पेट को पैरों से थोड़ा और ऊंचा बनाओ। चेहरे को पेट से थोड़ा कम, पैरों के बराबर उभारो। कान के लिए एक पतली सी मिट्टी की तय जमाकर कान का आकार दे दो। छोटी सी पूंछ भी बना दो। आँख के लिए सीख से छेद कर सकते हो, हल्का सा, बहुत गहरा नहीं। अब हाथी के शरीर को गोलाई देना है। यह तुम अपने पुराने चाकू या बांस की चिकनी पट्टी से दे सकते हो। अब हाथ थोड़ा गीला करके इन सबको एक सा करो। 1-2 घंटे इसे गीले कपड़े या पन्नी से ढक दो। मिट्टी थोड़ी कड़क हो जाएगी, फिर चाकू या बांस से थोड़ा रगड़कर उसे चिकना करो। जब यह मूर्ति चिकनी हो जाए तो इस पर हल्की सी चमक आ जाएगी। तो बच्चों, आपने सुना या देखा होगा कि कुम्हार चाक की मदद से मूर्तियां मटके बना लेता है, पर कैसे? तो आइए आज आपको चाक से मूर्ति बनाना सिखाते हैं। आओ अब देखते हैं कि चाक पर मूर्ति कैसे बनाते हैं। वास्तव में चाक पर पूरी मूर्ति नहीं बनती। मूर्ति के कुछ हिस्सों को चाक पर बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम हाथी की ही बात करें। अगर तुमने चाक चलाना सीख लिया है तो मिट्टी के 4 कुल्हड़, 1 दिया, 2 मटके बना लो। अब कुल्हड़ों को उल्टा करके इस तरह जमाओ कि वे हाथी के पैरों का रूप ले ले। इन पैरों पर बड़ा मटका रखकर मिट्टी से जोड़ दो। छोटे मटके को आगे सिर की जगह रखकर जोड़ो। नीचे से कुछ आधार लगाओ, नहीं तो सिर गिर पड़ेगा। अब दिए को बीच से काटकर 2 भागों में बांट लो। इनसे कान बनाओ। गीली मिट्टी लेकर हाथी की सूंड और पूंछ भी बना लो। आंखों की जगह 2 बड़े छेद चवन्नी के आकार के बना दो। देखो कितना प्यारा हाथी बना है। छत्तीसगढ़ के एक इलाके में ऐसा हाथी बहुतायत मात्रा में बनाया जाता है। जानते हो खरीदार क्या कीमत देते हैं इसकी? कीमत के रूप में उसी हाथी के पेट में धान भरकर
एक नई चादर से ढक दिया जाता है। यानी जितना बड़ा हाथी होगा कुम्हार को उतनी ही ज्यादा धान मिलेगी। मूर्ति तो बना ली, अब अगर इन्हें ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना चाहते हो तो पकाना पड़ेगा। तुमने कुम्हार को आवा लगाते हुए देखा होगा। अपनी बनाई हुई मूर्ति को तुम खुद भी पका सकते हो। कैसे पकाना है यह हम बता रहे हैं। मूर्ति को पकाने के लिए सुखाना पड़ता है। सुखाते समय कुछ सावधानियां रखनी होती है, वरना मूर्ति चटक या टूट सकती है। सूखने में समय भी लगता है। जब तुम्हारी मूर्ति बन जाए तो इसे एकदम खुली जगह में मत छोड़ो, पन्नी से ढककर छोड़ो, पर दिन में 3-4 बार 1-2 घंटे के लिए खोल भी दो ताकि उसे हवा लग सके। यह भी देखते रहना कि कहीं तुम्हारी मूर्ति में दरार तो नहीं पड़ रही। अगर पड़ रही है तो उसे बंद करने की कोशिश करो। इस तरह 2-4 दिन तक और सुखाओ। इसके बाद मूर्ति को कपड़े में लपेट दो। धीरे धीरे मूर्ति सूखने लगेगी। 2-3 दिन बाद कपड़ा और पन्नी हटाकर देखो। अगर ऊपर की सतह सूख गई है तो अब मूर्ति को खुला छोड़ दो। जब तुम्हें लगे कि मूर्ति बिल्कुल सूख गई है तो दिन भर के लिए उसे धूप में रख दो। इससे अगर मूर्ति के भीतर थोड़ी बहुत नमी रह गई हो तो वह सूख जाएगी। अब मूर्ति पकने के लिए तैयार है। मूर्ति पकाने के लिए ऐसा दिन चुनो जब मौसम बिल्कुल साफ हो और बारिश होने का अंदेशा न हो। भट्ठी लगाने के लिए 20-25 कंडे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े। मूर्ति पकाने के लिए ऐसा दिन चुनो जब मौसम बिल्कुल साफ हो और बारिश होने का अंदेशा न हो। भट्ठी लगाने के लिए 20-25 कंडे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, सूखी घास, मिट्टी और 1 बाल्टी पानी का जुगाड़ करो। अब खुली जमीन पर इतना बड़ा गड्ढा खोदो कि जिसमें तुम्हारी मूर्ति आसानी से खड़ी हो सके। यह 1 बिलांस यानी करीब आधा फुट गहरा खड्डा हो। यह 1 बिलांस यानी करीब आधा फुट गहरा गड्ढा हो। गड्ढे में कंडे के टुकड़ों की एक तह बिछा दो और उस पर अपनी मूर्ति खड़ी कर दो। अब मूर्ति के चारों तरफ से लकड़ी के टुकड़ों तथा कंडों के टुकड़ों से ढक दो। बीच बीच में पुआल भी लगा दो। अब चारों तरफ से बड़े बड़े कंडे लगा दो और ऊपर से पुआल। मिट्टी को पानी में घोलकर गाढ़ा सा घोल बनाओ। इस घोल की एक मोटी परत पुआल के ऊपर चढ़ा दो यानी लीप दो। हाँ, 2-3 जगह धुआं निकलने की व एक जगह नीचे की तरफ आग लगाने के लिए छेद छोड़ दो। तो इस तरह तुम्हारी भट्ठी तैयार है। कागज की एक पुंगी बना लो और उसमें आग लगाकर नीचे वाले छेद से धीरे धीरे अंदर डालो। जब अंदर का पुआल व कंडे जलने लगे तो उसे छोड़ दो। कंडे धीरे धीरे जलेंगे। अब 5-6 घंटे के लिए इसे भूल जाओ। यह अपने आप धीरे धीरे जलेगा और बुझेगा। तुम इसे बिल्कुल न छेड़ना, न जल्दी जलाने या बुझाने की कोशिश करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 5-6 घंटे बाद जब भट्टी ठंडी हो जाए तब इसे धीरे धीरे खोलना। मूर्ति को एकदम उतावली में हाथ मत लगाना, वह गर्म होगी। मूर्ति को अपने आप ठंडी होने देना। पानी डालकर ठंडी मत करना। तो लो, तुम्हारी मूर्ति तैयार है। अगर इसे संभाल कर रखो तो यह लंबे समय तक रह सकती है। एक और बार मूर्ति पकने के बाद हल्के लाल रंग की होगी, जैसा मटके का रंग होता है। इससे ज्यादा लाल करना चाहो तो गैरू से कर सकते हो। वैसे तो तुम अपने मनचाहे रंग ऊपर से लगा सकते हो। इसमें एक मजेदार बात है कि मूर्ति पकने के बाद काले रंग की भी हो सकती है, मगर कैसे, यह हम तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। तुम ही करके देखो और हमें भी बताओ, पर ऊपर से काला रंग मत कर लेना। आज आपने जान लिया होगा कि मिट्टी के खिलौने या मूर्ति बनाने की प्रक्रिया कितनी जटिल है। मिट्टी को मूर्ति बनने तक कितनी तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो बाजार में आती है और अपनी सुंदरता से हमें प्रभावित करती है। ठीक वैसे ही विद्यार्थियों का जीवन है। आज कठिन लगने वाली परीक्षा में मन लगाकर मेहनत कर लो। भविष्य में आपकी मेहनत की सुंदरता भी खुद ब खुद बोल पड़ेगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।